वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो भी बोर्ड से रिलेटेड। जितना बोर्ड में पूछेगा उसी से रिलेटेड इसमें कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर वाला, ठीक है। ध्यान से देखना है, इसका कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। समांतर श्रेणी, क्या चैप्टर का नाम है? समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक्स, अर्थ प्रोग्रेशन, तो देखो समांतर श्रेणी कहते हैं किसे? समांतर श्रेणी कहते हैं किसे? वैसा श्रेणी जो अपने से ठीक पहले पदों का अंतर एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो जैसे 3 है ना, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है, दो दो ऐसे किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? 6 है। इससे अपने से पहले क्या है? इसका 3 है, यानी कि अपने से पहले पदों का अंतर, यानी 6 माइनस 3 कितना आएगा? 3 आएगा। कोई भी 2 उठा लो, ये 2 उठाया है ना, ये क्या है? अपने से पहले क्या है? इसका 6 है, यानी सेकंड वाला हम क्या करोगे? पहले वाला उसका घटा दोगे, जस्ट पहले का क्या आएगा? 3। उसी प्रकार देखो क्या होगा? 12 माइनस 9 क्या आएगा? 3। ये सब जी अंतर रहता है, इसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। और डी के मतलब क्या होता है? सार अंतर। क्या होता है? लिखना होता है। तो पहले देखो समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। तो वैसा श्रेणी जो अपने से ठीक पहले पदों का अंतर एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी से सूचित किया जाता है। ये मतलब अर्थमेटिक्स पी से प्रोग्रेशन। तो देखो लिखता हूं, वैसा श्रेणी, वैसा श्रेणी जो अपने से ठीक पहले पदों का अंतर एक समान हो, एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यानी वैसा श्रेणी जो अपने से ठीक पदों का अंतर, वैसा श्रेणी जो अपने से ठीक पहले पदों का अंतर एक समान, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी से सूचित किया जाता है। इसे एपी से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। जैसे एपी, तो एपी बराबर लिखते हैं, ठीक है। एपी है लिखा हुआ, तो मान लो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये देखना, ये पहला क्या होता है? A1 इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6, ऐसा ही देते रहेगा, ठीक है ना। ए अंतर, अंतिम अंतर, ठीक है ना। अंतर एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखो 4 माइनस 2 बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। ये 2 को उठाओ तो 6 माइनस 4 बराबर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। ये दोनों उठाओ तो 8 माइनस 6 बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। ये दोनों उठाओ, ठीक है ना। 10 माइनस 8 बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार 12 माइनस 10 क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना। कहों से 2 उतारेंगे तो कहों से 2 टर्म निकालेंगे तो अंतर में क्या आएगा? एक समान आएगा। क्या आएगा? एक समान। और जो अंतर एक समान है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक है, ठीक है। तो ये अंतर आता है इसको हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब जो अंतर निकला है इसको क्या बोलते हैं? डी। ये टोटल जो अंतर निकला है इसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर। सार्व अंतर को स्मॉल डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्मॉल डी, ठीक। ये सब जेल भी लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। तो ये क्या है? A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, सही, ठीक है ना। तो डी बड़ा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। देखो ये है ना A2 माइनस A1, ये हम क्या लिख सकते हैं? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ये हम क्या लिख सकते हैं? A4 माइनस A3, ठीक है। ये हम क्या लिख सकते हैं? A5 माइनस A4, ठीक है। तो ये सब जो अंतर है इसको क्या बोलते हैं? हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, ठीक है।
अब जहां डी बराबर क्या है, सार्व अंतर, क्या हुआ, सार्व अंतर, सार्व अंतर, ये इसे एक और नाम है, पदांतर भी कहा जाता है, पदांतर भी कहा जाता है, कहा जाता जाता है। डी के मतलब क्या हुआ, सार्व अंतर, ये पदांतर, ठीक है। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हुआ, ठीक है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, वैसा श्रेणी जो अपने से ठीक पहले पदों का अंतर एक समान हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी से सूचित किया जाता है, एपी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखना है नोट्स, बहुत नहीं करता था इसमें, किसी एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है। बोलो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, समझा। और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब देखना है नोट्स में, किसी एपी का, किसी एपी का बोलो एनवा या अंतिम पद ज्ञात करने का, का सूत्र, क्या चीज, सूत्र, ठीक है। तो एन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है, फॉर्मूला। ये हम इसको फॉर्मूला कैसे भी लिख सकते हैं, एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी एन, क्या लिख सकते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, ये कंडीशन आ रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन टी एन है, इसको एल भी लिख सकते हैं। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। तो मेन रूप से देखो, तुमको ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, यही यूज करेंगे, ठीक है, सब में, समझा कि नहीं, ठीक है। अब देखो एन टी एन एल के मतलब क्या होता है, एन बोलो, ठीक है, ये तीनों बराबर नहीं आपस में, ये बराबर है ना, एन बोलो, ये बराबर टी एन बोलो, ये बराबर एल बोलो, तीनों मतलब क्या होता है, अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद। यानी अंतिम पद जब गिरेगा क्या लिखेंगे, एन टी एन एल, तीनों में से कुछ भी, ठीक है, हाँ। ए बराबर होता है प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। तो प्रथम पद के ए भी लिख सकता है, या ए वन, दोनों मतलब एक ही चीज हुआ, ठीक है। प्रथम पद को ए भी से सूचित किया जाता है, या ए वन से, दोनों मतलब क्या हुआ, एक ही चीज हुआ, ठीक है। प्रथम पद मतलब ए वन, या ए बोलो, ठीक है। ए बराबर क्या हो गया, प्रथम पद। अब देखो क्या है, एन है, तो एन बराबर होता है पदों की संख्या, क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। और डी बराबर क्या होता है, सार्व अंतर, क्या होता है, सार्व अंतर, ऊपर में पढ़ा दिए हैं, पता है, सार्व अंतर, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है समझने में, आगे बढ़ो। तो बस एक फॉर्मूला याद रखना, किसी एपी का एन माई अंतिम पद ज्ञात करने के लिए सोचते, एन बराबर क्या था फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू किसी एपी के एन पदों के योगफल ज्ञात करने का सूत्र, क्या चीज, सूत्र, किसी एपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र बोलना रहो, ठीक है। एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ किसी एपी का एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं, एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों चीज क्या है, एक ही है, दोनों चीज क्या है, एक ही है। कैसे ये भी दिखा दो, जैसे ये अलग अलग लग रहा है ना तुम्हें, लेकिन दोनों क्या है, एक ही है। एस एन बराबर क्या था, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन बराबर क्या था, एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब एन का मान दिया रहेगा तब।
समझा कि नहीं? तो ये दोनों एक ही है, विकसित करके दिखा दो थोड़ा सा। देखो एन बराबर दिया हुआ है, एन बटा क्या है 2 है, ए प्लस एन वाला फॉर्मूला लिखे थे ना, क्या लिखे थे इससे पहले लिखे थे ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पता है ना? तो ये क्या है एन बटा 2, 1 रुपया को रुपया 2 रुपया, तो 2 ये हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो आ गया दोनों सेम, आया है ना? और ये दोनों क्या है सेम, ठीक है, क्या है सेम। ठीक है, अब इस n के मतलब बता दिए, a के मतलब बता दिए, n का मतलब सब के मतलब बता दिए, d के मतलब, खाली sn के मतलब नहीं तुमको पता है। तो जहाँ sn बराबर क्या होता है, जहाँ sn बराबर पदों का योग, क्या होता है n पदों का योग, n पदों का योग, योग बोलो ये योग फल के चीज हुआ, ठीक है। यानी sn बराबर क्या हुआ, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, कुछ करके नोट्स कर दो। a तथा b का समांतर माध्य, कौन माध्य, समांतर माध्य का सूत्र, क्या चीज सूत्र, ठीक है। किसका, a तथा b का समांतर माध्य का सूत्र, कौन माध्य का, समांतर माध्य बराबर क्या था फॉर्मूला, a प्लस b बटा 2, b बटा 2। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा, समझा, 13 और 19 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो तुम समझेगा ये समांतर माध्य क्या, तो कोई भी दो डिजिट पूछेगा, ये कुछ भी रहेगा, समांतर माध्य पूछेगा, स्टार्टिंग वाला लास्ट में जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, क्या करेंगे, दूसरे भाग दे देंगे। इसे एमसीक्यू में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे भाग दे देंगे, तो कितना होगा 12 के 2 बाकी 1 होगा ना। अब भाग दो, कितना गया 16, क्या गया, तो ऐसे फ्यूज में भी पूछेंगे, तो समझ में आया कि नहीं? a तथा b का समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, a प्लस b बटा 2, a प्लस b बटा 2। यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट कर बताओ। यदि a b c समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, श्रेणी में हो, तो सूत्र देखो क्या आता है, तीन गो टर्म ए पे रहेगा था, 2b बराबर a प्लस c, 2b बराबर a प्लस c, a प्लस c, ठीक है। तो इस संबंध में कोई दिक्कत हुआ, देखो कैसे हुआ ये भी दिखा दूं। जैसे देखो क्या करा है, a b c टोटल क्या है एपी में, ये तीनों टर्म क्या है एपी में है, तो एपी में तो सार्वंतर क्या होगा, d बराबर फॉर्मूला होता है ना, सेकंड में से फर्स्ट करता है ना उनका, यानी b माइनस क्या होगा, ये d के मान होगा ना, ये d के मान यहां से भी निकाल सकते हैं दो टर्म से, कहां से दो टर्म उठाएंगे समांतर क्या आएगा, सेम आएगा, सार्वंतर क्या आएगा, तो ये दोनों है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस b, ठीक है। तो मैथ कहता है LHS बराबर तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा ना, यानी कि b माइनस a बराबर क्या होगा, c माइनस b, तो b है, e माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, c है, e माइनस में इधर गया तो प्लस में, ये जोड़ दो, 1 रुपया को रुपया 2 रुपया, तो 2b होगा बराबर a प्लस c, ठीक है। तो आ गया ना 2b बराबर a प्लस c, तो तीन टर्म एपी में रहेगा तो क्या होगा, बीच वाला का डबल कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो मान पूछेगा, जैसे है ना क्या है 2x, इतना है ना, लगान ज्यादा क्वेश्चन में दिया है, क्या लिखा हुआ है 2x है, x प्लस 3 है, और क्या है x प्लस 4 एपी में है, तो x का मान ज्ञात करिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो तीन टर्म एपी में रहता, क्या था फॉर्मूला, इसको क्या करते हैं, डबल करते हैं उनका, डबल, यानी कि इसको क्या x प्लस 3 है, इसको क्या कर देंगे, दूसरे गुना कर देंगे, अब फर्स्ट और लास्ट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 2x प्लस x प्लस 4, ठीक है। तो गुना करो, क्या हो जाएगा 2x होगा ना, 3 दूना 6, ये जुटेगा क्या होगा 2x, x क्या होगा 3x प्लस 4, ठीक है। अब छोड़, एल का हल्ला नहीं करो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 3x है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है। ये घटेगा तो क्या होगा 2 बराबर क्या होगा, इधर घटेगा तो x, यानी x बराबर क्या आ गया 2, इसमें कोई दिक्कत है। तो जब भी तीन टाइम एपी रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला खाली याद रखना, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो सूत्र क्या होता है, 2b बराबर a प्लस c, यानी बीच वाला को डबल कर देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे हुआ ये भी दिखा देंगे।